गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर के क्लास 5 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। और याद रखें, आज का जो करेंट अफेयर हम ऑलरेडी पहले भी कवर करा चुके हैं। ये एक रिवीजन के रूप में आप लोग का मैं करेंट अफेयर कवर करा रहा हूँ, तो यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने पहली पूरी तरीक़ा से प्राइवेट दल अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्पेस एक्स, नासा, इसरो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम अच्छा, स्पेस एक्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं देखने वाले। और याद रखिए, यहाँ पे हम बोले ना कि नहीं देखने वाले, तो आप लोग भी एक काम कीजिएगा, नहीं देखिएगा नहीं। एक्सप्लेनेशन हमेशा पढ़ना है और एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन को घुमा के पूछना होता है, तो एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। हम ऑलरेडी इस सब के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ हम नया क्वेश्चन ऐड किए। नया क्वेश्चन क्या ऐड किए? स्पेस से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किए एक्सप्लेनेशन की जगह पे ना। भारत का पहला स्पेस स्टेशन 2030 में लॉन्च किया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नासा 2030 में अपना स्पेस स्टेशन को बंद करने की घोषणा किया है। चीन 6 महीने के लिए मिशन अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च किया है, जिसमें 3 व्यक्ति रहेगा। ठीक है, तो ये सारे बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए शिलान्यास 19 अप्रैल 2022 को कहाँ पे किया गया है? क्वेश्चन है शिलान्यास। तो यहाँ पे हम जो एक्सप्लेनेशन भी करेंगे शिलान्यास से रिलेटेड ही करेंगे। तो शिलान्यास बेसिकली कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? इसका आंसर क्या जाएगा? गुजरात के जामनगर में बेसिकली इसका शिलान्यास किया गया था। अब देखने वाले थोड़ा सा रिसेंटली कौन कौन सा शिलान्यास होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही का यहाँ पे हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर एशिया के सबसे बड़े नोएडा अंतर्राष्ट्रीय का शिलान्यास किया है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 3 क्वेश्चन में बात करें। भारत का पहला वैश्विक आयुष नवचार सम्मेलन, जो कि 20 और 22 अप्रैल 2022 को कहाँ पे आयोजित किया गया? गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ या कलकत्ता? क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 3 का आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर होने वाला है। तो यहाँ पे है सम्मेलन। सम्मेलन से अक्सर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सम्मेलन, जो कि पहला सम्मेलन की हम बात करें, बिंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव सम्मेलन कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया गया। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 4 के देखें। नाउ यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बात करें किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश पर्व 21 अप्रैल 2022 को बेसिकली मनाया गया है? गुरु गोविंद सिंह के, गुरु नानक सिंह को, दिलीप सिंह को या श्री गुरु तेग बहादुर को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, सॉरी, हिंदी भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा अप्रैल में बेसिकली किया गया है? रोहन सक्सेना को, रामदरस मिश्रा को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामदरस मिश्रा को। अब यहाँ पे क्या है? सम्मान है, सरस्वती मतलब सम्मान, पुरस्कार से रिलेटेड है, तो पुरस्कार से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे हम देखें, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ठीक है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो कि दिल्ली संस्थान पर्यावरण संगठन LILIF बेसिकली LIFF को दिया गया है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग को भी नहीं पढ़ना है। इनसे रिलेटेड तो आपको और भी कुछ पढ़ना है, जो कि हम कभी और भी आगे डिस्कस कर लेंगे। अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 की हम बात करें, वायु स्वच्छता श्रेणी में विद्युत मोहन को दिया गया है। कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना को तक 4, ठीक है, ताका 4 को दिया गया। ये नाम है, ताका 4 को दिया गया है। एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? डेनिस पार्नोल को दिया गया है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारा महत्वपूर्ण ही मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ।
नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिक्स के बारे में बात करें। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास जिसे DRDO बोलते हैं ने किस स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है? हेलिना को, शाहीन-1 को, गजनी को या बाबर को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हेलिना को। नाउ थोड़ा सा और हम देखने की कोशिश करें DRDO से रिलेटेड, ठीक है। DRDO से रिलेटेड, DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में स्वदेशी हवाई स्पीड हिट अभ्यास का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के द्वारा विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल परले का भी परीक्षण किया गया है और DRDO ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का भी एक सफल परीक्षण किया है। तो ये सारा बात तीन जो है सारा DRDO से रिलेटेड और हेलिना भी DRDO से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 7, पाकिस्तान के इमरान खान सरकार के गिरने के बाद कौन सा प्रधानमंत्री बेसिकली बना है? नफ्ताली बेनेट नहीं बने हैं, एरियल हेनरी भी नहीं बने हैं, शहबाज शरीफ बने हैं बिल्कुल, और मियां माटलो नहीं बने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शहबाज शरीफ हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पे क्या है कि बेसिकली कौन सा देश का प्रधानमंत्री बना है, तो यहाँ भी हम आगे मेंशन करने वाले नियुक्तियाँ से ही रिलेटेड मेंशन करने वाले हैं। और क्योंकि देखो काफ़ी सारे देश में नियुक्तियाँ होता रहता है, बट हमें उस देश को ऐड करना है जो कि लास्ट मतलब 6 और 7 महीना में चर्चा में रहा था। जैसे कि इजराइल आपका चर्चा में रहा था, तो इजराइल का बेसिकली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोगो, और प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। तो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। हेती आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि वहाँ के जो भी राष्ट्रपति था उन्हें हत्या कर दिया गया था। इसका आंसर क्या जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ये रिसेंटली नियुक्त हुआ है। हैती के जो प्रधानमंत्री एरियल हेनरी है। बारबाडोस काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी साल के बाद गणतंत्र हुआ था ब्रिटिश से अलग होकर। तो मियां मोटली, ठीक है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 8, यहाँ पे अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा बेसिकली अप्रैल 2022 में जारी 166 अरबपति की सूची में पहला स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का बात करें यहाँ पे, गौतम अडानी का, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शिव नादर का या एलन मस्क का। ना क्वेश्चन 8 का हम यहाँ पे देखें तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलन मस्क होगा। हालांकि इंडिया से मुकेश अंबानी होगा, बट ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो यहाँ पे एलन मस्क होगा। नाउ यहाँ पे हम देखने की कोशिश करने वाले हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन था आप लोग का, बेसिकली रिपोर्ट था, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया था? सूचकांक। तो यहाँ पे हम भी बेसिकली 2-3 मेंशन किए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हुनर ग्लोबल रीच, ये ग्लोबल है, एक हुनर इंडिया है, तो दोनों अलग अलग। ग्लोबल में बात करें प्रथम स्थान पे एलन मस्क रहा था, और इंडिया में बात करें हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान मुकेश अंबानी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल में एलन मस्क और यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया में मुकेश अंबानी है। टाइम पत्रिका 2021 में मैं बात करूँ, विश्व के 100 प्रभावशाली में भारत के 3 व्यक्ति हैं काफ़ी फेमस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पुणेवाला। तो ये 3 नाम को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। कंफ्यूजन करने के लिए आपके ऑप्शन में ये सब टाइप का क्वेश्चन सेट कर सकता है। क्वेश्चन 9 का बात करें यहाँ पे, 9 क्वेश्चन यहाँ पे, रूस ने 20 अप्रैल 2022 को किस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया था? यहाँ पे बात करें अग्नि-P, ब्रह्मोस और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरमत को किया था। अब मिसाइल से संबंधित है, तो यहाँ भी मैं 2 मेंशन किया हूँ। अच्छा, मेंशन नहीं है, ठीक है, बट कोई नहीं, मैं आप लोग को ही बता देता हूँ यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिसेंटली रूस ने ही बेसिकली अंकारा, ठीक है, अंकारा A5 नामक एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैं यहाँ पे ऐड नहीं करा पाया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 विजेता किस राष्ट्र टीम है? भारत है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाउ क्रिकेट से संबंधित है, तो हम आगे थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करें, इसका आंसर क्या था? डी था, ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में बात करूँ, यहाँ पे आयोजन कहाँ पे होने वाले हैं? वेस्ट इंडीज में होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अवार्ड नहीं है, ये बताया जा रहा है कि अंडर 19 क्रिकेट कप 2022 आयोजन कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में होने वाले। डेट नहीं याद रखेंगे, बस वेस्ट इंडीज याद है। प्लेयर ऑफ द मैच बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, किसे मिला था? तो राज अंगद बाबा को मिला था। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे
वेस्ट इंडीज में बेसिकली हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था अंडर 90, और प्लेयर ऑफ द ईयर इसमें राज अंगद बाबा को मिला था। T20 वर्ल्ड कप 2021 विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो यहाँ पे 2-3 बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 11 एंड 11 देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली की एक प्रस्ताव 7 अप्रैल 2022 को पारित किया गया था। किस राष्ट्रीय के संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार परिषदों को निलंबित कर दिया गया था? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा था, यूक्रेन और रूस के युद्ध के लेके रहा था। तो जाहिर सी बात है रूस को ही होगा इसका आंसर, और B, C, D नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चन था, जो कि अगर आप लोग डेली करेंट अफेयर देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, तो ये चीज़ आप लोग टिक लगा सकते हैं। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे हम मेंशन किया इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने सी ड्रोम नामक एक नया नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का एक सफल परीक्षण किया था। और अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे अंकारा A5 का सफल परीक्षण किया है रूस ने, ठीक है, रूस ने किया। यहाँ पे देख सकते हैं रूस ने भारत का वाहनों का रॉकेट अंकारा A5 का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 12 एंड 12 क्वेश्चन देखें यहाँ पे नासा, ठीक है, नासा ने हब्बल टेलीस्कोप में अब तक सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजने की घोषणा किया है? अब ये डेट फिट नहीं याद रखना है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसका आंसर का, ये सब नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? कोमेट हो जाएगा। ये भी आप थोड़ा सा याद नहीं रखना है, बस ये वर्ड है ना आगे का, कोमेट, इस चीज़ को याद रख सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 13 क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे अमेरिका, ठीक है, बेसिकली अमेरिका संगीत के लिए अमेरिका के रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्ष 2022 में ग्रैमी पुरस्कार है, बेसिकली सर्वश्रेष्ठ एबल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या बात करें 13 एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो रिंकी केजा को नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसका आंसर जॉन वेस्टिस हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ पुरस्कार से रिलेटेड हम और कुछ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी साहित्यकार पुरस्कार, बेसिकली किसी ने हिंदी साहित्यकार पुरस्कार है दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का बेसिकली मैं बात करूँ तो नामित गोखरे को दिया गया, ये 2021 में दिया गया था, ठीक है। और मैथिली भाषा के लिए किसे दिया? जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और कौन सा किस लिए दिया गया था? उपन्यास पंगु के लिए दिया गया था। और इसे किस लिए दिया गया था? तो सम्राट अशोक के नाटक के लिए दिया गया था। नौ इसे किस लिए दिया गया था? उपन्यास के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें यहाँ पे एंड 14 क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? मैं ये भी क्वेश्चन आप लोग के, मैं बोला ना कि रिवीजन वाला क्वेश्चन है, रवि सक्सेना नहीं होगा, मनोज पांडे हो जाएगा, नरमनी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या है? मनोज पांडे हो जाएगा। सो इसका आंसर C हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटेड नियुक्तियाँ से तो देखें, गीता गोपीनाथ पहली प्रबंध निर्देशक बनी है। अच्छा ये जो गीता नाथ है ना, UNA को ठीक है, यहाँ पे उप प्रबंधन निर्देशक बनी है। कैथरीना रसेल यूनिसेफ के नए प्रमुख बनी है। गौतम राघवन अमेरिका व्हाइट हाउस के बेसिकली कार्यकाल के प्रमुख बने हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक जो होता है ना, मैं आप लोग को बता देता हूँ। नाउ तो गैस आज के लिए बस 14 क्वेश्चन ही हैं और इनका PDF हम टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।